यात्रा बड़ी अच्छी रही, कुछ लाभ हुआ कुछ हानि हुई। मित्र, मेरा सोना चांदी वापस दे दीजिए। कहा, वो सोना, वो चांदी देखो, तुमने अपने हाथ से यहां रखी थी, चूहे खा गए। चूहे कुतर कुतर के सोना चांदी खा गए और ये इनकी मींगनियां पड़ी हैं, देख लो। उसे बड़ा अफसोस हुआ। कहा, मित्र, जो मित्र को धोखा देता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता, ये समझ लेना। कि भाई मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, कपट नहीं कर रहा, जो सच बात है वो बता रहा हूं। तेरे सोने और चांदी को तो भैया चूहे खा गए। बेचारा उदास निराश होके चलते चलते उस ग्राम में पहुंचा जहां वो ब्राह्मण पुरोहित रहता था। कहा, ब्राह्मण देवता, आप राजा के पुरोहित हुआ करते थे। उसी नगर के एक धूर्त मक्कार बनिए ने मुझको धोखा दे दिया। मेरा सोना चांदी वो हजम कर गया, अब झूठ बोलता है कि तुम्हारे सोने चांदी को चूहे खा गए। उस ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम मुझको ले चलो। वे दोनों उस बनिए के पास गए। उस दिन कोई त्योहार था और नगर के निकट में नदी बहती थी और वो बनिया अपने छोटे से लड़के के साथ गंगा स्नान के लिए, नदी स्नान के लिए जा रहा था। दोनों को देखा, आइए आइए, स्वागत स्वागत स्वागत। और स्नान शुरू हुआ। उस बनिए ने कहा, जरा इस बच्चे को तुम देखना। अपने मित्र को कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूं। वो नदी में घुस गया, स्नान करने लगा और उस बच्चे को उन्होंने छुपा दिया। दोनों ने, उस ब्राह्मण ने उस बच्चे को लेके कहीं छुपा दिया। वो बनिया नदी में से बाहर निकला। कहा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा? तुम्हारा बेटा? अरे अभी अभी एक चील लेके उसको उड़ गई। कहा, झूठ मत बोलो। उसने कहा, कहीं तुम्हारे नगर में कोई आज तक झूठ बोला है? तुमने भी झूठ नहीं बोला। तुमने कहा कि तेरे सोने चांदी को चूहे खा गए। मैंने कहा, ठीक है, अब जैसे तुमने कहा था वैसे ही मैं कह रहा हूं। तुम्हारे लड़के को चील लेके उड़ गई, चाहे तुम इस ब्राह्मण से पूछ लो। उससे गवाही दिलवाई। बोले, भाई बताओ। हाँ हाँ, मेरे सामने उड़ी। बोले, तुम दोनों झूठे हो, चलो राजा के पास चलो। वे तीनों राजा के पास गए। उस बनिए ने कहा, ये दो मक्कार आदमी, इन्होंने मेरे लड़के को पता नहीं क्या कर दिया, मार दिया, क्या किया। ये कहते हैं कि लड़के को चील लेके उड़ गई। इतना 10-12 साल का मेरा बेटा था, उसको चील कैसे ले जाएगी? उस बनिए के मित्र ने कहा, महाराज, ये आपके राजपुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, आप पहचानते हैं ना? बोले, हाँ। ये बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने दुष्ट लोगों के कहने से इनको अपने राज्य से निकाल दिया था। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। 'मैं 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 तुमसे क्षमा
फिर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपकी नगरी में क्या हो रहा है आप जानते हैं कि नहीं? इस व्यक्ति ने इस बनिए के यहां सोना चांदी रखा था और ये कह रहा है कि सोने चांदी को तो चूहे खा गई। ये पड़ी मेंगनी। ऐसे ही हमने कह दिया तुम्हारे लड़के को तो चील लेके उड़ गई। जब यहां साम्राज्य ही झूठ का है तो हम और क्या करें? राजा ने कहा, ये दोनों बातें असंभव हैं। राजपुरोहित ने उस ब्राह्मण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज। इस बनिए से इसका सोना चांदी दिलवा दो और हम इसका पुत्र वापस कर देंगे। राजा को न्यायशील होना चाहिए। सत्य और असत्य की पहचान उसको होनी चाहिए। उसके यहां जो सच्चे व्यक्ति हैं और चुगलखोर हैं, उन दोनों की पहचान उनको होनी चाहिए। सोना चांदी लाया गया, उधर से उस बनिए के पुत्र को लाया गया। उस राजा गरुड़ ध्वज ने उस ब्राह्मण पुत्र से, राजपुरोहित से क्षमा मांगी। कहा, प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे राज्य में नियुक्त रहिए। मैं अपने भूल के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, आपसे क्षमा मांग रहा हूं। शिव ने कहा, नंदी उस जन्म में वो ब्राह्मण, वो राजपुरोहित तुम ही थे। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, वो परमात्मा सत्यवादी कर्मनिष्ठ पुण्य आत्माओं को पसंद करता है। जिनका मन पाप आचरण में लगा है, वे अपने कर्मों के कारण ही नष्ट हो जाते हैं। अतः हम सदा पुण्य कर्मों की तरफ बढ़ें। झूठ, छल, कपट, चालाकी, इनको अपना आभूषण न बनाएं। हे परमेश्वर अंतर्यामी, 9 लख तारे तेरा आरता करते। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे परमेश्वर
परमेश्वर अंतर्यामी। नौ लख तारे तेरा आरत करते। 9 लख तारे तेरा आरत करते। 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता। अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता। अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। हे परमेश्वर अंतर्यामी। हे परमेश्वर अंतर्यामी। 9 लख तारे तेरा आरत करते। 9 लख तारे तेरा आरत करते। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। फिर भी तृष्णा लोभ के कारण। फिर भी तृष्णा लोभ के कारण कीचड़ में गिर जाता। कीचड़ में गिर जाता। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक ये जीवात्मा तरह तरह के शरीर बदलती रहती है। महादेव शिव ने काकभूषणी को श्राप दिया, 10,000 वर्ष तक तुझको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा।
किस बात पे उसको श्राप दिया? गुरु का निरंतर अपमान करता रहता था। कौवे की तरह काएं 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 कलेश कलह करता रहता था। गुरु कहते इधर को चल, वो उधर को चलता। एक दिन महादेव शिव के स्थान में बैठा हुआ मंत्र जप रहा है काकभुषुंडी। कहते हैं ये उज्जैन की घटना है, महाकालेश्वर की। आप वहां गए हो या जाएं तो देखें, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करें, उत्तर की दीवार में एक चकोर सा बना हुआ है। अंदर कुछ कोठरी या दीवार होगी और उस पर लिखा है काकभुषुंडी की गुफा। उसी स्थान पर शिव ने उसको श्राप दिया था। माला लिए बैठा है, आंख खोल के देख लिया गुरु आ रहे हैं, आंख तुरंत बंद कर ली। क्या है, उठना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। और कई दिनों से उसका झगड़ा गुरु से चल रहा है, बोलना चालना बंद। गुरु तो सहनशील हैं, विशाल हृदय हैं, सोचते हैं मूर्ख है, कम बुद्धि है, बच्चा है, इसको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो आंख मीच के बैठा है। गुरु आए, सामने से निकल के एक तरफ को चले गए। शिव क्रोध करके प्रकट हो गए, त्रिशूल उठाया मारने के लिए। बिजलियां सी गड़गड़ाई। गुरु ने पीछे मुड़ के देखा, ये क्या हो रहा है? ओहो महादेव, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु ये आपका ही बच्चा है, ना समझ है, आप इस पे त्रिशूल का प्रहार ना करें। गुरु ने पैर पकड़ लिए। तव माया बस जीव जड़ संतति फिरत भुलान। हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित होके सारा संसार, यहां तक के ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भी इस भव सागर में टक्कर मारते भटकते फिरते हैं। प्रभु ये तो मूर्ख है, ये तो बच्चा है। तव माया बस जीव जड़ संतति फिरत भुलान। तिस पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंधु भगवान। इस मूर्ख नादान बच्चे पे आप क्रोध ना करें। और शिव क्रोध में श्राप दे रहे हैं। तो गुरु को देख के अजगर की तरह कुंडली मार के बैठा है। ब्रह्म मार्ग में चल के ब्रह्म मार्ग की मर्यादाओं को नष्ट करता है। तू अजगर बनेगा। सांप की तरह फुंकारता रहता है, सांप बनेगा। रात दिन कौवे की तरह काएं काएं करता है, कौवा बनेगा। तू जड़ बुद्धि है, पशु बनेगा। वृक्ष, लता, शिला, पत्थर सब कुछ बनेगा। 10,000 वर्ष तक तुझको मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। गुरु हाहाकार कर उठे, हे प्रभु, हे प्रभु। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम।